प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग आज अभी क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं आज। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए क्या सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु पहले बनाना है हम लोगों को। ठीक है, आइए हम लोग पहले शंकु ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शंकु ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपका हो गया 13.4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये देखिए पहले एक शंकु बना लेना है हमें। एक शंकु पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक शंकु बना लिया। इसका ऊंचाई कितना बोल रहा है सर कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसका कितना ऊंचाई है? 20 सेंटीमीटर। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे 20 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। यानी कि देखिए ये जो बीचों बीच है ना, इसका यहाँ पर ये बीचों बीच जो है यहीं पे इसको काटना है। ये बीचों बीच है, ये यहीं पे इसको क्या करना है? काट देना हम लोगों को। ये देखिए यहाँ पर काट देना है हम लोगों को। ठीक है, अब बोला है बीचों बीच काटने के लिए, तो ये पूरा जो शंकु था पहले 20 सेंटीमीटर का था, अब कट गया ये दो भाग में। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला, ये हो गया कितना आपका? 10 सेंटीमीटर हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और ये पूरा हो गया 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक आपको फिर मिल जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा था 20 सेंटीमीटर का और दो भाग में ये कट गया और इससे एक छिन्नक बन गया। देखिए ये नीचे वाला जो भाग बना है ये छिन्नक बन गया हमारे पास। ठीक है, इस छिन्नक का हम लोग जो है कुछ नाम दे देते हैं इसका। इसको मान लीजिए हम लोग पहले जो एक चीज़ और बोला है वो कर लेते हैं हम लोग। इसको कहा गया प्रश्न में कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर, यानी कि यहाँ से एक बीचों बीच होकर के देखिए इसको काटा गया है। यहाँ तक ये जो पूरा था ना ये 60 डिग्री का है। प्रश्न में कहा जा रहा है पूरा कितने का है? 60 डिग्री का है। ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री का। देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा जगह इधर कम। 60 डिग्री का, तो ये कितना का हो जाएगा? 30 डिग्री का। और ये भी कितना का हो जाएगा? 30 डिग्री का। ठीक है, ये देखिए दोनों आपका हो गया 30-30 डिग्री का। ये भी और ये भी दोनों 30-30 डिग्री का हो गया। अब हम लोग कुछ नाम दे देते हैं इस शंकु का। ठीक है, इसको हम लोग ए रख लेते हैं, इसको बी रख लेते हैं, इसको सी रख देते हैं। ठीक है, अब ये वाला को भी कुछ नाम दे दीजिए आप। इधर इसको ई दे दीजिए, इसको एफ दे दीजिए। ठीक, यहाँ बीच में कुछ है, इसको जी कह दीजिए। ठीक है, ए बी सी इसको डी कह दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये आपका क्या है? ये व्यास है। ठीक है, ये भी व्यास है आपका और ई एफ भी क्या है? व्यास है। ठीक, अब देखिए कि यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 30 डिग्री बन रहा है। हमको ये वाला पता नहीं है। ठीक है, और ये देखिए ऊंचाई दिया हुआ है प्रश्न में। कितना दिया हुआ है सर? 10 सेंटीमीटर दिया है हमारे पास प्रश्न में कि 10 सेंटीमीटर आपके पास ऊंचाई है। ठीक, अब हमारे पास एंगल है 60 डिग्री का टोटल।
और दोनों हम लोग बराबर बराबर बांटे हैं 30-30 डिग्री में। ठीक, देखिए यहाँ से एक त्रिभुज इसमें हम लोगों को ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर इसमें एक त्रिभुज बन रहा है ए ई जी, ए ई जी एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए ई जी में, त्रिभुज ए ई जी में, इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। हम इस त्रिभुज को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझेंगे। ऐसा एक त्रिभुज है मेरे पास, ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ए, यहाँ पर जी है और यहाँ पर ई है। यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर एंगल बनता है, जहाँ एंगल बनता है उसके सामने वाला जो कोण भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो ये वाला क्या हो गया, लंब हो गया। और जहाँ 90 डिग्री होता है उसका सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, ये आधार हो गया। यहाँ सब लोग समझ रहे हैं। फिर क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए जो चीज़ हम लोगों को दिया हुआ रहे, ये हमारे पास दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर आधार हम लोगों को पता है, 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। लंब यहाँ पर देखिए ये वाला है, त्रिज्या, त्रिज्या हम लोगों को निकालना है, ईजी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लंब बटा आधार, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब बटा आधार देखिए किसका, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, लंब बटा आधार जो होता है किसका होता है सर, टेन थीटा का होता है। किसका होता है, टेन थीटा का। थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ 10-30 हो जाएगा। ठीक है, अब लंब देखिए मेरे पास कौन है, ईजी है, ईजी, इसको हम लोग क्या मानेंगे, आर मानेंगे। ठीक है, ये त्रिज्या है, इस शंकु में जो है वो त्रिज्या है यहाँ पर ईजी, यही हमको आर निकालना है। आर निकाल लेते हैं। लंब को हम लोग क्या मानेंगे, आर, और आधार कितना दिया हुआ है सर, 10 सेंटीमीटर। और 10-30 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3। यहाँ से हम लोग का आर क्या निकल जाएगा, आर बराबर निकल जाएगा, इधर हो जाएगा 10 आपका, यानी कि 10/√3। ये आर निकल गया आपका। ठीक, ये आर निकल गया। अब देखिए इस शंकु में, ये शंकु में ये तो हमारा आर था, अब इसको जो हम लोग है बड़ी आर मान लेते हैं। ठीक, ये बड़ी आर। अब ये वाला त्रिभुज में ए डी बी में, बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग अब करेंगे काम। ठीक है, त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी त्रिभुज में हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर ए डी बी में हमारा ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और हमारे पास ये देखिए ये जो आधार दिया हुआ है ये कितने का है, 20 सेंटीमीटर का है, और ये त्रिज्या हमको पता नहीं है। तो यहाँ भी पुनः उसी के जैसा करेंगे क्या कि ये लंब हमारे पास है बी डी बटा आपका ये जो दिया हुआ है क्या, ए डी, बी डी बटा ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 10-30 डिग्री। तो बी डी बटा ए डी, बी डी कितना है हमारे पास, बड़ी आर है, बड़ी आर माने हैं। ए डी को हम लोगों ने क्या बोला है कि दिया हुआ है सर प्रश्न में 20 सेंटीमीटर। अब बराबर 10-30 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, आर बराबर हो जाएगा 20/√3। ये बड़ी आर निकल के आ गया हमारे पास। देखिए आर मेरे पास 2 ठो निकल गया, ये छोटी आर निकल गया जिसको हम लोग R1 कह लेंगे। ठीक है, सूत्र में आएगा R1 R2, तो इसी को हम लोग R1 मानेंगे। ठीक है, ये छोटी आर जो है आर हो गया तो आपका कितना 10/√3, और बड़ी आर कितना हो गया 20/√3। ये 2 चीज़ हम लोगों के पास निकल करके आ गया। ठीक है, आर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब हम लोगों को चाहिए क्या, जबकि शंकु के आधार के समांतर यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए
तार का लंबाई ज्ञात करने कह रहा है कि ये जो छिन्नक है ना, ये जो हमारे पास देखिए ये छिन्नक जो निकला है, छिन्नक जो बना है हमारा यहाँ पर, जैसे अभी देखिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से आप लोग। ये छिन्नक बना, छिन्नक जो ये जो छिन्नक है, यही छिन्नक को हम सेम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, ये छिन्नक है। तो इस छिन्नक का छिन्नक जो है, इसी से 1/16 सेंटीमीटर वाला एक तार के रूप में बदला जा रहा है। मतलब यही छिन्नक को एक तार बना दिया जा रहा है। तार देखिए आप लोग जानते हैं कैसा रहता है, तार इस तरह से रहता है, ये बेलनाकार के रूप में तार रहता है ना। अब इसका जो व्यास बोला है वो 1/16 सेंटीमीटर कह दिया गया है, ठीक है, इसका। और ये हमारे पास छिन्नक है, ये वाला छिन्नक, इसी छिन्नक को बदल करके इस तरह का एक तार बना रहा है, 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए ये छिन्नक का आयतन और ये तार का आयतन दोनों को समान कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, ठीक है। तार में देखिए, तार हमारा जो है, तार का त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 1/16 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, व्यास इसका है 1/16 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका आधा होता है त्रिज्या, तो आधा करेंगे तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, 16 के पास गुना हो जाएगा, 1/32 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया, ठीक है। आर बराबर हो गया क्या, त्रिज्या। इसका बेलन का त्रिज्या को हम लोग 1/32 सेंटीमीटर लिख दिए हैं, ठीक है, ये बेलन का त्रिज्या है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं R1 दे देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ R रखे हैं, ये R है हमारे पास, ये R है, ये शंकु वाला जो त्रिज्या है R, कैपिटल R, और ये बेलन वाला जो त्रिज्या है इसको हम लोग R1 कह दिए हैं, ठीक है। तार का जहाँ पर यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग R1 का इस्तेमाल करेंगे। अब छिन्नक का आयतन जो होता है वो आप लोग क्या पढ़े हैं सर, कि 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर होता है प्लस R2 का स्क्वायर होता है, और प्लस में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है, ठीक है। ये होता है क्या, छिन्नक का आयतन। और तार का आयतन क्या हो जाएगा, तार है बेलन के आकार का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई R² h होता है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग क्या माने R को, R1 माने हैं, R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और h ही यहाँ देखिए ये इसका जो होता है ये लंबाई होता है, यहाँ पर बेलन का, ये बेलन का ही लंबाई क्या है, इसका ऊंचाई है, ठीक है, पाई R² h, L ही इसका क्या है, ऊंचाई है, तो हम लोग इसको h नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, L कहेंगे, ठीक है, L लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सबका मान रखते जाएंगे, ठीक है। 1/3 पाई इंटू h कितना है 10 है, 10 है। R1 कितना है आपका, R1 है आपका R1 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर। इससे यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग का R1 जो है ये छिन्नक वाला में देखिए R1 जो था हमारा उसको हम लोगों ने सिर्फ R माना है, यहाँ पे देखिए ये वाला है ना, ये R ही है, और ये जो R2 है उसको हमने क्या माना है, कैपिटल R माना है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा ये समझ के करना है, ठीक है। ये R1 ही हमारा जो छिन्नक में है, के शंकु में है, वो स्मॉल r है, और R2 कैपिटल R है, ठीक है। तो R1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 10/√3 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस में आपका हो जाएगा R2 कितना आया था, R2 जो कैपिटल R था हमारा, यहाँ देखिए यहाँ पर ये कैपिटल R कितना आया है 20/√3 आया है, ठीक। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 20/√3 का स्क्वायर प्लस
R1 इंटू R2 मतलब इसको दोनों को गुना कर देना है अबर, ठीक है। तो गुना करेंगे कैसे हम लोग, 10/√3 और गुना में करेंगे 20/√3, ये दोनों गुना हो गया, ठीक है। और बराबर में क्या है इधर, पाई इंटू R1 का स्क्वायर। देखिए R1 यहाँ पर था बेलन वाला, ठीक है। R1 हम लोग कितना माने, 1/32 माने, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 1/32 सेंटीमीटर इसका क्या है, स्क्वायर है। और इसका L हम लोगों को कितना दिया हुआ है L कितना दिया हुआ है सर, L हम लोग को दिया हुआ है ही नहीं, L ही तो निकालना है, ठीक है। तो L के जगह पर L लिख देंगे, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/3 इस, देखिए 10 है ना यहाँ, ये 10 गुना कर दीजिए 1 से तो ये डायरेक्ट 10 हो गया, 10/3 और पाई को पाई लिख दीजिए, ठीक है। बाकी इधर अंदर वाले को सॉल्व करते हैं अभी, ठीक। 10 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर कितना आ गया 100 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 20 दहाइए 200 और बटा में √3 गुना √3 3 हो गया, ठीक। और बराबर में इधर क्या है सर, पाई है और इनटू में है 1 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 32 का स्क्वायर हो जाता है आपका 1024, ठीक। और इनटू में यहाँ आपका कितना है L है, ठीक है ना। देखिए पाई से पाई को दोनों साइड बराबर में है, दोनों साइड है पाई पाई, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, ठीक। पाई पाई ख़त्म हो गया, हमारे पास इधर क्या बचा है सर, 10/3 बचा है। और यहाँ सबका एलसीएम ले लीजिएगा, तो सबका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 का एलसीएम 3, बाकी ऊपर वाला सब जुड़ जाएगा 100 प्लस 400 और प्लस 200। अब बराबर में इधर कितना है 10/1024 1/1024 इंटू L, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे यहाँ 10/3 इंटू, यहाँ सबको जोड़ दीजिए 400 और 100 500 और 200 700, 700/3 और बराबर में है इधर कितना 1024 और इंटू में है L, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, देखिए इधर हो गया आपका 7 को गुना करिए 700 को 10 से, इधर हो गया आपका 7000/9 और इधर बराबर में बचा 1/1024 इंटू L। हमको निकालना क्या है, L निकालना है ना, निकालना है L निकालना है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, L को यहीं रखिए और इसको नीचे वाले को ऊपर से गुना करिए, ऊपर वाले को नीचे से गुना करिए। तो यहाँ हो गया आपका 7000 और गुना में हो गया क्या 1024, यहाँ सॉरी बार बार गलत हो जा रहा है, मिसिंग हो जाता है ना, 1024 यहाँ पे है, ये 32 का स्क्वायर था 1024, तो 1024 यहाँ पे उतरेगा। 1024 गुना करना है 7000 से, ठीक है। और बट्टा में कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमारा L निकल जाएगा यहाँ पर। इसको गुना करेंगे इससे, देखिए इसको गुना करते हैं 4 4 सत्ते 28 के 8 बाकी हाथ में 2 2 सत्ते 14 14 के 2 सत्ते 14 और 2 16 के 6 बाकी हाथ में 1 0 का 0 हो गया और 1 का 1 हो गया और 1 सत्ते 7 हो गया और 3 ठो 0 इस पर उतर जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। अब इसको जो भाग देंगे हम लोग, ठीक है, इसको भाग दे करके देखेंगे तो इसको भाग देंगे तो हम लोग का जो है वो 7964.44 मीटर आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये आप लोग देख लीजिए एक बार आराम से, ठीक है। फिर से मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। 13.4 का क्वेश्चन था, ये 5 नंबर था, ठीक है। ये आप लोग शुरू से देखें, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं हम।
जिनको नहीं आया वीडियो को रोक रोक करके फिर से आप लोग पुनः वापस देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि नहीं समझ में आता है कहीं पे तो आप लोग जो है हमें कमेंट में बताएंगे कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। तार की लंबाई ज्ञात करने का रहा था, है ना। ये देखिए आपका तार का लंबाई कि कितना लंबा ये तार होगा। ये जो तार जो छिन्नक से जो तार बनेगा, ये छिन्नक से जो नया तार हम लोग बनाए बेलनाकार, इसका लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितना होगा, ये लंबाई ही पूछा जा रहा था हम लोगों को, ठीक ना। ठीक है, धन्यवाद।